स्वागत है आपका देव ट्यूटोरियल्स में। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी अभी कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लिया हुआ है या फिर जिनके लिए अकाउंट एक नया सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट, जब बात आती है अकाउंट की तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि जो बैंक में ओपन होता है उसे ही अकाउंट कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अकाउंट सिर्फ बैंक में ही ओपन हो। अकाउंट तो हम फेसबुक पर भी ओपन करते हैं, अकाउंट तो हम ट्विटर पर भी ओपन करते हैं, अकाउंट तो हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी ओपन करते हैं, अकाउंट तो हम एक विद्यालय में भी ओपन करवाते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां जहां हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं वहां पर हमारा अकाउंट क्रिएट होता है। क्यों? जब आप राशन शॉप पे जाते हैं, आप उधार में राशन लेते हैं, तो क्या वो शॉपकीपर आपके नाम का अकाउंट नहीं ओपन करता? या फिर आप उस शॉप से जहां से आपने फर्नीचर परचेज किया है और उसे पैसे नहीं दिए हैं, तो क्या वह अकाउंट क्रिएट नहीं करता है आपका? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अकाउंट सिर्फ बैंक में ना, बल्कि जहां जहां हम ट्रांजैक्शन करते हैं वहां वहां ये अकाउंट क्रिएट होता है। जिस प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो कैश अकाउंट ओपन होगा, अगर आप गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स अकाउंट क्रिएट होगा, अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट क्रिएट होगा, अगर आपने रॉयल्टी पे की है तो रॉयल्टी अकाउंट क्रिएट होगा, अगर आपने कैश दिया है तो कैरेज अकाउंट होगा, अगर आपने टेलीफोन बिल दिए हैं तो टेलीफोन बिल का अकाउंट क्रिएट होगा। तो इस तरह से जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके अपने अपने अकाउंट्स होते हैं, वो सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं। अब बात आती है कि क्या जरूरत होती है इन अकाउंट को ओपन करने की। तो जिस तरह आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक वाला आपका एक अकाउंट क्रिएट करता है ताकि आप कितना पैसा जमा करते हो, कितना पैसा निकालते हो, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर कई सारी चीजें दिन भर में परचेज की जाती हैं, सेल की जाती हैं या पे की जाती हैं या फिर बोरो की जाती हैं, ये सारे ट्रांजेक्शंस एकदम क्लियरली रिकॉर्ड हो सके, इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं। अब बात आती है कि ये अकाउंट होता कैसे है। आपने नॉर्मली किसी शॉपकीपर को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए देखा होगा। वह तो एक नॉर्मल से पेज पे आपका नाम लिख देता है और बगल में सारे ट्रांजैक्शंस लिख देता है कि आपने क्या क्या लिया। लेकिन जब बात आती है बिजनेस की तो हम इस तरह से रफली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस में जब रिकॉर्ड करने की बात आती है तो उसके लिए हमें सिस्टमेटिक एक टेबल ड्रॉ करना होता है। तो आइए पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया है। एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है, पर्टिकुलर अमाउंट। डियर स्टूडेंट, अब इस टेबल को आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे यदि आपको कैश का ट्रांजैक्शन यहाँ पे करना है रिकॉर्ड, तो आप कैश अकाउंट नाम दे दीजिए। अगर आपको कैपिटल का रिकॉर्ड रखना है तो आप कैपिटल लिख दीजिए। अगर आपको गुड्स का रिकॉर्ड करना है तो आप गुड्स लिख दीजिए। अगर आपको सैलरी या वेजेस रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ पे सैलरी या वेजेस लिख दीजिए। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक कॉमन फॉर्मेट है जो हर एक अकाउंट के लिए बनाया जाता है। बस करना ये होता है कि टाइटल जो आपको जिस चीज की एंट्री करनी है वो टाइटल आप दे दीजिए, उसके नाम का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। राइट। तो ये टेबल बनाने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एंट्री कैसे की जाती है। तो मान लीजिए कि कैश आपको आपने कंपनी में कुछ गुड्स सेल किए हैं और आपको 10,000 रुपया आया है, तो आप क्या करेंगे, कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स और 10,000 की एंट्री कर देंगे। इस तरह से पता चल गया कि कैश आया है आपके पास 10,000 और जो सोर्स है वो है सेल्स का। राइट। इसी तरह से आपने मान लीजिए कि रेंट पे किया है तो आप क्रेडिट में लिख देंगे बाय रेंट। सपोज दैट कि 2,000 पे किया है तो बाय रेंट 2,000। इस चीज से हमें पता चलता है कि हमने कैश में रेंट पे किया है 2,000 रुपीज का। डियर स्टूडेंट, देखा आपने कि किस तरह से हम ये टेबल ड्रॉ करके ट्रांजैक्शन को काफी इजी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है इस अकाउंट की कि हमें बिजनेस में अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। अब कैश की तरह ही कई अकाउंट्स हैं जो मैंने बोर्ड पर कवर किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, पर हर एक अकाउंट को यहाँ पर लिख पाना मेरे लिए काफी मुश्किल है, इसलिए मैंने कॉमन कुछ अकाउंट्स हैं जिनको ले लिया है बोर्ड पर। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अकाउंट्स किस हेड के अंदर आते हैं।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी अकाउंट्स आप देखें, इससे भी कई सारे होते हैं, लेकिन वे सारे अकाउंट्स सिर्फ 3 अकाउंट्स के हेड में आते हैं। एक जिसे हम कहते हैं पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा है नॉमिनल। यानी कि ये 3 मेन कैटेगरी है जिसमें हम अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? यदि किसी पर्सन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जिसके नाम पर अकाउंट होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज होती हैं। पर्सन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में कंसीडर किए जाते हैं। अब सेकेंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कंसिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को। तो आपको जितने भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट मिलेंगे वह किसके अंडर आएंगे? रियल अकाउंट के अंडर आएंगे। थर्ड आता है नॉमिनल। पर्सन हो गया, एसेट हो गया, अब बचा क्या? बचा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। यानी ये चारों चीजें, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये चारों ही टाइप के कंटेंट के लिए, ये चारों ही टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं वह सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि हमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन नहीं मालूम होगा तो हम गोल्डन रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। गोल्डन रूल एक ऐसा रूल है जो हर एक अकाउंट के लिए सेपरेट बनाया गया है। पर्सनल अकाउंट के लिए अपना एक गोल्डन रूल है, रियल अकाउंट के लिए अपना एक गोल्डन रूल है एंड नॉमिनल के लिए अपना एक गोल्डन रूल है। जब तक हमें गोल्डन रूल नहीं समझ में आएगा तब तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा ये अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है। और जब तक हमें डेबिट और क्रेडिट का ज्ञान नहीं होता तब तक हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको कैश अकाउंट समझाने की कोशिश की थी कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो वही मैं कह रहा हूं कि जब तक हमें कौन सा कंटेंट किस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करना है या कौन सा क्रेडिट करना है यही नहीं मालूम होगा तो हम एंट्री कैसे करेंगे। यानी कि अगर आपको जर्नल एंट्री सीखनी है तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स के क्लासिफिकेशंस आने चाहिए। जब तक क्लासिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको जर्नल एंट्री करना बड़ा ही मुश्किल सा लगेगा। सो डियर स्टूडेंट, ये हमने देख लिया कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अब जरा हम इसे क्लासिफाई करके देख लेते हैं। पहला है हमारा कैश अकाउंट, और कैश आप लोग जानते हैं कि एसेट होता है, इसलिए यह क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। गुड्स, आप जानते हैं कि गुड्स हमारा एसेट है, इसलिए यह हमारा रियल अकाउंट होगा। मशीनरी भी हमारी एसेट है, इसलिए यह भी हमारा रियल अकाउंट होगा। XYZ लिमिटेड, यह किसी कंपनी का नाम है और कंपनी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ। विनायका हॉस्पिटल, यह भी किसी कंपनी या किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम लग रहा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और जैसा कि मैंने बताया ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, तो रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट का कंटेंट है। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन जो हम देते हैं मीडिया में, ये सारी चीजें जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह हमारा एक्सपेंस होती हैं, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आएगी। वेजेस देना, सैलरी देना, ये हमारे कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। फ्रेट यानी मालगाड़ी का भाड़ा, ये भी कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट होती है, इसलिए ये रियल अकाउंट में आएगी। बैंक जो होता है ये किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल होता है, इसलिए इसे पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। प्रिया जो खुद एक नाम है यानी कि पर्सन है, इसलिए इसे हम पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। बैड डेट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम बिजनेस में कई सारा ट्रांजैक्शन जो होता है या कई सारी चीजें जो है लोगों को उधार दे देते हैं। अब वे उधार जिन्होंने हमसे लिया है उन्होंने अगर समय से पेमेंट नहीं की तो उसे हम कहते हैं बैड डेट। यानी कोई भी डेटर यदि आपका पैसा डुबा दे तो उसे बैड डेट कहते हैं।
तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बैड डेट ये कंपनी के लिए एक लॉस होता है, और जैसा मैंने कहा कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन ये सब नॉमिनल अकाउंट के कंटेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट लिख देना चाहिए। स्टॉक, जब कंपनी अपने जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे वो फिनिश गुड्स हो या सेमी फिनिश गुड्स हो, या फिर यूं कह लूं कि सारे रॉ मटेरियल का ही जहां पर इकट्ठा करके रखा जाता है उसे हम कहते हैं स्टॉक, राइट। तो ये स्टॉक कंपनी के लिए एसेट होता है, इसलिए हम इसे रियल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। डेटर्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, जिसे हम उधार देते हैं उसे हम डेटर कहते हैं। सो डेटर कोई व्यक्ति होगा, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। मशीनरी कंपनी का एसेट है, इसलिए रियल अकाउंट। भारतीय स्कूल डियर स्टूडेंट एक पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट। कमीशन, किसी व्यक्ति को कमीशन देना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसे नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसे भी हम नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन रूल की, और ये देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा कंटेंट डेबिट है और कौन सा कंटेंट क्रेडिट है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। धन्यवाद।